प्राइस अर्निंग रेशियो पीई क्या है, इसको समझना है लेमैन के लैंग्वेज में। अकाउंटिंग नहीं आती, फिनांस नहीं आती, मैथमेटिक्स भी नहीं आती, बेसिक लेमैन के लैंग्वेज में आपको पीई समझना है। कैसे समझेंगे? आपने एक मकान लिया, उसको किराए पे दिया, जो मकान खरीदा वो प्राइस है, जितने का भी खरीदा, उसका जो किराया आता है हर महीने वो उसकी अर्निंग है। इसके बीच का जो रेशियो है वो आपका पीई रेशियो है। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। 1 करोड़ का एक मकान है, सपोज उसका महीने का किराया 1 लाख रुपए आता है, साल का किराया हो गया 12 लाख। 12 लाख उसकी अर्निंग है, 1 करोड़ उसका प्राइस है। इस 1 करोड़ के 12 लाख से डिवाइड करते हैं तो कुछ 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आपका पी है। 1 करोड़ डिवाइड बाई 12 लाख, ये आपका पी है। अब सोचिए कौन सा मकान आपको अच्छा लगेगा? वो मकान जिसमें वो 1 करोड़ वाली वैल्यू कम हो, वो मकान जिसमें ये 12 लाख वाली वैल्यू ज़्यादा हो, यानी प्राइस कम हो, अर्निंग ज़्यादा हो, रेंट ज़्यादा हो, और जब खरीदने जाए तो कम हो। तो जितना वो प्राइस कम होता जाएगा उतना पी रेशियो, क्योंकि प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग है, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पी है, तो प्राइस अगर कम करोगे तो भी पी रेशियो कम हो जाएगा, और अर्निंग अगर बढ़ाओगे तो भी पी रेशियो कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जो इसका पी रेशियो कम है उस शेयर को हम अच्छा मानते हैं, सस्ता मानते हैं, उसको हमें खरीदना चाहिए। ऐसा क्यों है? सोचिए उस मकान में 1 करोड़ के मकान अगर 80 लाख में मिले, 70 लाख में मिले, 60 लाख में मिले तो आपको अच्छा लगेगा, आप जल्दी से खरीद लेंगे। सेम वे वो जो 12 लाख रेंट है वो 13 लाख मिले, 14 लाख मिले, 15 लाख मिले, 18 लाख मिले, 20 लाख मिले तो भी आपको वो मकान सस्ता मिलेगा, लगेगा सस्ता है यार क्योंकि इसमें रेंट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो भी आप जल्दी से खरीद लेंगे। यानी प्राइस कम होने पर भी वो मकान आपको सस्ता लगेगा, और अर्निंग ज़्यादा होने पर यानी रेंट जो उसका ज़्यादा है तब भी मकान आपको सस्ता लगेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों आपको पी को इफेक्ट करते हैं, प्राइस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसकी अर्निंग है, रेंट है। इस तरह से हम पी को देखते हैं, और जहां पे पी कम होता है उसको हम खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यही मात्र सारा पी का है? इसके बियॉन्ड भी है, उसके लिए हमें और डीप में जाना होता है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो पी का है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है अब आपको पी क्या होता है, पी क्यों देखते हैं, जैसे ही आपको पी देखने की बात आएगी तो आप कहेंगे मकान का प्राइस, मकान का रेंट डिवाइड कर दो, आपको एक रेशियो निकल के आएगा। जहाँ पे रेशियो कम है यानी या तो रेंट ज़्यादा हो तो रेशियो कम होगा, या प्राइस कम हो तो रेशियो कम हो, और आपको समझ में पी का आ जाएगा। इतना एक बेसिक नॉलेज। इसके बियॉन्ड के लिए तो फिर कोर्सेज करो, मेंटरशिप में जाओ, डिटेल पढ़ो, बुक्स पढ़ो, जो करना है करो, बहुत कुछ है पी रेशियो में, वो बात की बात है। लेकिन इतना जान गए तो बेसिक आप पी रेशियो को समझ चुके हैं। थैंक यू।